पहली एसोसिएशन को ख़त्म करो और नई को लेके आओ, और नया जो बंदा आएगा वो इसहाक डार को गिरेबान से पकड़ेगा, उसको कहेगा चल भी 5% को ख़त्म कर और 1% कर। क्या ऐसा कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते। तो जब आप कर नहीं सकते तो फिर आप इस बात को, हमारे ब्रेड एंड बटर को, हमारे बच्चों की रोजी को सियासत की नजर क्यों कर रहे हैं? क्यों आप सियासी रंगबाज बने हुए हैं? क्यों आप टॉक्स ग्रुप के अंदर हर जगह पे बैठ के कह रहे हैं एसोसिएशन कुछ नहीं कर रही, फलां कुछ नहीं हो रहा? भाई ठीक है, लेकिन क्या आप सदर बन के कर सकते हैं? आप जनरल सेक्रेटरी बन के कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप 1% का 0.25 भी कम नहीं करवा सकते। यू आर अ जीरो। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आपका अपना होस्ट दिलदार जंजू आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का जो मेरा मैसेज है, स्पेशली ये जो मेरी मार्केट की सिचुएशन है इसके टॉपिक पे, और वो स्पेशली इन डेटों में जो आजकल चल रहा है, बजट की आमद है, और हमारी कम्युनिटी जो है वो थोड़ी सी मायूस लग रही है कि जी टैक्स लगा देना है गवर्नमेंट ने, हमारा काम ज़्यादा नुकसान होगा। तो मैं इस बारे में आज आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। खैर, मैं इसके ऊपर एक बहुत अच्छी गुफ्तगू कुछ दिनों के बाद करूँगा, क्योंकि मैं भी बजट का ही वेट कर रहा हूँ। लेकिन मैं आज थोड़ा सा इसके ऊपर ओवरऑल तजिया सा करना चाहता हूँ। देखें, मेरी बात सुने। जब 2016 में टैक्स लगाया था नून लीग ने, इसहाक डार साहब ने, तो आपने गौर किया कि मार्केट ठुस हो गई थी। बिल्कुल टैक्स लगा, मार्केट कमज़ोर हुई, लेकिन उसके बाद हमने उसी टैक्स के ऊपर, उन्हीं चीज़ों के ऊपर, सिर्फ हमें एमनेस्टी के नाम से एक सहूलत दी गई 2019 में जो स्टार्ट हुई, और 20-21 में हमने उसको इंजॉय किया इमरान खान साहब के दौर में। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि टैक्स कम नहीं होते, टैक्स गवर्नमेंट ने लगाने हैं, क्योंकि वो IMF से कर्जा ले रहा है। IMF को वापस करने पैसे हमने, जो गवर्नमेंट के अंदर चंद लोग बैठे हैं उन्होंने पैसे वापस नहीं करने, ये आप लोगों को पता है। पैसे किसने देने हैं? पैसे आवाम ने देने हैं। सबसे पहले तो ये क्लियर कर लो कि ये बात हो या ना हो, हमने ये पेमेंट करनी है। इसके लिए गवर्नमेंट ने टैक्स इम्पोज करने हैं। लेकिन अब यहाँ पे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? मैं कहना ये चाह रहा हूँ, गौर तलब बात ये है कि अगर ये खौफ वरास हम फैलाएंगे, जो हम काम करने वाले हैं, कि जी टैक्स लग गया, जी फलां हो गया, अब मारे जाएंगे, ये हो जाएगा, तो ये गलत बात है। टैक्स जो 2000 में थे वो 2010 में उससे ज़्यादा थे, जो 2010 में थे वो 2016 में उससे ज़्यादा थे, जो 2016 में थे वो आज 2024 में बहुत ज़्यादा है। हर दफ़ा नया साल गुजर जाता है, आने वाले लोगों के एक्सपेंस बढ़ जाते हैं, चीज़ें बढ़ जाती हैं, तो शो टैक्स ने भी बढ़ना होता है। तो मैं अपनी कम्युनिटी को जो मैसेज देना चाह रहा हूँ वो ये है कि अब स्लेब्स बना रहे हैं कि जी 2.5 करोड़ के ऊपर ये टैक्स है 2%, 5 करोड़ के ऊपर 3% है, 10 करोड़ के ऊपर 5% है। एक गौर तलब बात यह है कि 9 प्रिज्म की इस वक्त जो मार्केट वैल्यू है, जो FBR वैल्यू है, उसमें डिफरेंस है। अब आप FBR वैल्यू को देखें कि 1 करोड़ 70 लाख रुपए की प्रिज्म के अंदर वैल्यू है, बिल्कुल है। 2 करोड़ 20 लाख की वैल्यू है, बिल्कुल है। FBR वैल्यू की बात हो रही है। तो मुझे बताएं कि वही गवर्नमेंट वो फर्स्ट स्लेब जो लगा रही है 2.5 करोड़ पे लगा रही है। अगर 2.5 करोड़ रुपए के ऊपर आपसे वो 3% ले रहे हैं, तो मुझे बताएं वो तो आप ऑलरेडी पे कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं 2 कनाल के प्लॉट्स पे, उसकी मतलब ज़्यादा होती है। तो मुझे ये बताएं कि 2 कनाल के प्लॉट कितने हैं? फेज 6 के अंदर 2 कनाल के प्लॉट्स टोटल कितने होंगे? 100 की तादाद में है, जबकि प्लॉट्स कितने? हज़ारों की तादाद में। आप कनाल के हज़ारों प्लॉट हैं, 10 मरले के काफ़ी प्लॉट हैं, लेकिन जो 2 कनाल के प्लॉट हैं वो सैकड़ों की तादाद में होते हैं। 100 होता है, 200 होता है, 300 होता है, प्लॉट इससे ज़्यादा नहीं होता। तो इसके बाद आ गया बड़ी प्रॉपर्टी। बड़ी प्रॉपर्टी पे मेरा बात करने का मकसद, एक प्रॉपर्टी है 10 करोड़ रुपए की, 15 करोड़ रुपए की, उसके ऊपर अगर वो 5% लगा रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि 3% तो आप ऑलरेडी दे रहे हैं, ये सारे बंदों को पता है। अगर वो 2% लगा रहे हैं तो वो उस प्रॉपर्टी जिसकी स्लैब 15 करोड़ या 10 करोड़ है उसके ऊपर लगा रहे हैं। अगर आपने 10 करोड़ या 15 करोड़ रुपए का कमर्शियल प्लॉट खरीदा है और साल के बाद वो 2 करोड़ रुपया ऊपर चला जाता है, 3 करोड़ रुपया ऊपर चला जाता है, तो आपको उसके ऊपर अगर 5-6 लाख रुपया देना पड़ता है, तो आप अपनी प्रॉफिट की रेशो भी देखें। बात करने का मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि महंगा क्या है, सस्ता क्या, आप मेरे से ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। बात करने का मकसद ये है कि ये जो हम खौफ विरास फैला रहे हैं ना, ये गलत है। हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो टीच होते हैं, हमने उनको टीच करना होता है। सर मर गए, सर टैक्स लग गया, सर ये हो गया, सर वो हो गया। आप मेरी बात गौर से सुने, जो बंदा 10 करोड़ रुपए का प्लॉट ले रहा है,
क्या वो 5% दे तो वो 25 लाख रुपया या 50 लाख रुपया अगर वो कहीं पे दे रहा है तो कोई उसके अगेंस्ट वो 5, 2, 2.5, 3 करोड़ रुपया कमा नहीं रहा, वो कमा रहा है। हम बेसिक चीज़ ठीक करें फिर हम आगे जाके इस चीज़ से क्लियर हो सकते हैं। बेसिक हमारा क्या है, IMF ने पैसा देना है, हमने भरना है। वो पैसा जो आता है वो कहाँ पे लगता है, सवाल ये है। जो IMF से किस्त आएगी क्या उसकी गंदम ले ली जाएगी, सवाल ये है। क्या फिर वो गंदम ली जाएगी या उसके अंदर 300 अरब रुपए के गेमें होंगी, सवाल ये है। काफ़ी चीज़ें मैं आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ और मैं अपनी कम्युनिटी को ये मैसेज दे रहा हूँ कि खुदारा ये खौफ विरास ना फैलाएं। मेरे DHA रियल्टर को मैं मैसेज दे रहा हूँ कि ये खौफ विरास ना फैलाएं कि लोगों को ये बात पाएं जी टैक्स लग रहा है। हाँ, कुछ लोग हैं, मैं मानता हूँ इस बात को, वो सियासी एजेंडा लेके फिर रहे हैं कि सियासत चमकाओ, पहली एसोसिएशन को ख़त्म करो और नई को लेके आओ, और नया जो बंदा आएगा वो इसहाक डार को गिरेबान से पकड़ेगा और उसको कहेगा चल भी 5% को ख़त्म कर और 1% कर। क्या ऐसा कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते। तो जब आप कर नहीं सकते तो फिर आप इस बात को, हमारे ब्रेड एंड बटर को, हमारे बच्चों की रोजी को सियासत की नज़र क्यों कर रहे हैं? क्यों आप सियासी रंगबाज बने हुए हैं? क्यों आप टास्क ग्रुप के अंदर हर जगह पे बैठ के कह रहे हैं एसोसिएशन कुछ नहीं कर रही, फलां कुछ नहीं हो रहा? भाई ठीक है, लेकिन क्या आप सदर बन के कर सकते हैं? आप जनरल सेक्रेटरी बन के कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो जब आप इस गवर्नमेंट के सामने, इस माफिया के सामने बेबस हैं, तो आप क्यों फिर ऐसा अपने बच्चों के ब्रेड बटर पे क्यों दुश्मनी कर रहे हैं? क्यों आप अपने बच्चों के, वो आपके बच्चे हमारे, हमारे बच्चे आपके हैं, सियासत के लिए आप बच्चों का ब्रेड बटर खाना चाहते हैं? क्या दुश्मनी है आपकी हमारी? क्या मसला है हमारे दरमियान और आपके? यही मसला है कि आज आप 2% की सियासत के लिए, आज आप सिर्फ एक सदर मुंतखब होने के लिए और जनरल सेक्रेटरी मुंतखब होने के लिए, हमारा पोर्टफोलियो देखें। DHA लाहौर की सिर्फ मैं बात कर रहा हूं, DHA लाहौर के अंदर कितने लोग हैं, कितना लोगों का ब्रेड बटर लगा हुआ है? 1300 से 1500 डीलर रजिस्टर्ड हो चुका है, जो एसोसिएशन का हिस्सा बन चुका है। मैं अनरजिस्टर्ड लोगों की बात ना भी करूं, हालांकि वो मेरे भाई हैं, मेरा हिस्सा है, मैं रजिस्टर्ड लोगों की बात करूं। आप सिर्फ 9 लोगों के लिए 1500 लोगों का रिजक खाना चाह रहे हैं। कोई इधर से आता है साज बजाता आता है, कोई इधर से आता है साज बजाता आता है। ऐसा ना करें। अपनी सियासत के लिए लोगों में खौफ विरास फैलाना छोड़ दें। कोई टैक्स नहीं है। देखें, टैक्स सेलर परचेजर ने पे करना है, जो हमारा क्लाइंट है। अगर हम उसको हौसला अफजाई करेंगे, हम उसको हौसला देंगे, तो वो हमारे साथ खड़ा होगा। मुझे ये बताएं, 2002 से लेकर 2024 तक मैं मार्केट में हूं, कौन सा क्लाइंट था जिसने 2002 में प्रॉपर्टी खरीदी और आज नहीं खरीदी? मेरा ये सवाल है, जवाब दें मुझे। हर बंदे ने प्रॉपर्टी खरीदी है। हमारे सारा कुछ करने के बावजूद, हमारे सारे सियासी किंगे बजाने के बावजूद हर बंदे ने चीजें खरीदी और बेची हैं। तो अगर आज ये टाइम आया तो कम से कम आप अपनी कम्युनिटी का हक ना खाएं। आप ग्रुपों के अंदर आके नकली की सियासत ना लगाएं। अगर जिसने सदर मुंतखब होना, जिसने जनरल सेक्रेटरी मुंतखब, वो हो जाएगा। लेकिन मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जो आपकी कम्युनिटी है ना, 1300-1400 लोगों की जो रजिस्टर्ड डीलर है, जिनका ब्रेड एंड बटर DHA के साथ अटैच है, प्लीज उनके लिए बेहतर सोचें। अगर आप समझ रहे हैं ना कि आप इस्लामाबाद जाके फोटो बनवा लेते हैं तो आप बड़ा काम कर रहे हैं, उससे सबसे बड़ा आप जुल्म ये कर रहे हैं कि जो आप लोगों में खौफ विरास फैला रहे हैं। क्या आप में इतनी हिम्मत है, आप में इतनी जुर्रत है कि आप जाके किसी हुकूमती नुमाइंदे से बात करें? मैं चैलेंज करता हूं, आप में कोई बंदा है वो जाके सदर से बात करे। आने वाला कोई भी सदूर जो अपने आप को सदर समझ के बैठा है, जाए वो गवर्नमेंट से बात करे। आप 1% का 0.25 भी कम नहीं करवा सकते। यू आर अ जीरो। तो आप फिर हमारे बच्चों के साथ दुश्मनी क्यों कर रहे हैं? क्या वजह है आपको? आप मार्केट में खौफ विरास फैला रहे हैं। जनवन मार्केट है, जनवन लोग काम कर रहे हैं। मेरा आपको मशवरा है, आप भी काम करें, छोड़ दें सियासत को। हर दूसरा बंदा कह रहा होता है अभी इलेक्शन बहुत दूर है, अभी इलेक्शन बहुत दूर है, तो फिर आप मार्केट का बेड़ा क्यों गर्क कर रहे हैं? प्लीज, मेरे हाथ बंधे हुए, छोड़ दें इन चीजों को, बाज आ जाए इन चीजों से। लोगों के ब्रेड एंड बटर से, लोगों के बच्चों के ब्रेड एंड बटर से ना खेलें। ऐसा नहीं चलेगा। सियासत को अलग रखें, इस चीज को अलग रखें। आप लोगों ने किस चीज पे सियासत शुरू कर दी है? पैकेट, FBR, टैक्स। आप क्या कर सकते हैं? मैं चैलेंज करता हूं जो 3-4 सदर बने फिरते हैं और बड़े उठ के आ रहे हैं कि जी मैं सदर हूं, मैं सदर हूं। जब आप 0.25 भी कम करवा देंगे, मार्केट छोड़ दूंगा मैं। आप लोग एक ज्यादती कर रहे हैं कि आप सिर्फ अपने आप को सदर बनाने के लिए, जनरल सेक्रेटरी बनाने के लिए, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, सिर्फ 9 बंदे मुंतखब करने के लिए आप लोगों में खौफ विरास फैला देते हैं। फलां सदर ने कुछ नहीं किया,
वो देखें जी 2002 से एसोसिएशन है, 2024 तक जितने भी सदर हैं उन्होंने कुछ नहीं किया। भाई किसी ने कुछ नहीं किया तो आप क्या कर लेंगे आके? तो जो आज की सिचुएशन है उस पर हमारे ऊपर तरस खाएं, खुदारा इस चीज को खत्म करें। जो टैक्स लगेगा उसकी स्लैब्स आ रही है, मैं इसके ऊपर प्रॉपर आपको गाइड करूंगा और प्रॉपर बताऊंगा। अभी मैं बजट का वेट कर रहा हूं, आप भी वेट करें, लेकिन किसी में ये खौफ वराज फैलाना बंद कर दें। और आज के बाद मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं किसी टॉक ग्रुप में किसी जगह पे बात नहीं करूंगा, मैंने अपना मैसेज दे दिया। सारे भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है, हमेशा अपने गुमान को पॉजिटिव करें। पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव थिंक आएगी, पॉजिटिव चीजें आपके पास आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि हम सब का जो बेहतरीन साथी है वो अल्लाह पाक है। अल्लाह इज द बेस्ट कंपेनियन, ही इज द मास्टर ऑफ लाइफ एंड मास्टर ऑफ डेथ। अल्लाह हाफिज, अपनी दुआ में याद रखें।